स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी से। हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तब हमारे मन में ये डाउट्स ज़रूर आता है। 1% तो आता ही आता है जब हम पहली बार किसी टेक्निक को यूज़ करते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए काम करेगी, ये टेक्निक मेरे लिए सच में काम करेगी कि नहीं। इस तरह से कई लोगों के कई डाउट्स होते हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट डाउट वो होता है, हमारा मन किसी चीज़ को पकड़ लेता है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्या मैं उसके माइंड को चेंज कर सकती हूँ, क्या मैं उसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब आप बदल सकते हैं तो क्या आपका पार्टनर नहीं बदल सकता? वो भी तो इसी गोले पर रहता है। हो सकता है आपके मन में आज वो स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग उसके लिए है जो पहले नहीं थी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग पहले नहीं थी, अब आपको ये चीज़ें फील हो गई ना, तो उसे भी तो हो सकती है ना। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ से दूर करते हैं, आप नहीं चाहते उस चीज़ को अपनी लाइफ में। अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, केवल इतना सोचकर कि अभी मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ इसे। होता है ना, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप सबने फील किया होगा उस चीज़ की ज़रूरत जब पड़ती है तब कैसे ढूंढते हैं उसको। अब चाहिए हमें वो चीज़, ढूंढते हैं ना जब ज़रूरत पड़ती है उसकी। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका माइंड चेंज हुआ, यहाँ आप चेंज हुए। इसी तरह से ना लोगों की इच्छाएं बदलती रहती हैं, समय के साथ साथ लोगों की इच्छाएं बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं। आप किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि यहाँ ये परमानेंट है। हर एक पल बदल रहा है, सृष्टि बदल रही है पूरी। अब बात करते हैं वो इंसान आपको अपनी लाइफ में वैसे ही फील क्यों नहीं कर रहा है जैसे कि आप उसे फील कर रहे हैं। देखो, मैं हमेशा कर्म की बात करती हूँ। होता क्या है कि हमारे कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ कर्मा, कुछ रेजिस्टेंस, बस यही सब होता है और इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं होता। और इनको ठीक किया जा सकता है, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। अब आपको क्या करना है कि जब आप ये जो भी टेक्निक कर रहे हो, लव वाइब्रेशन भेज रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कुछ भी, कोई भी टेक्निक, तो आपको पूरे बिलीव के साथ इसे करना है। हाँ, ये वर्क करती है क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने मौका दिया है, आपको ये सोचना है यहाँ पे। तभी मुझे इस टेक्निक के बारे में पता चला। जब आप ऐसा सोचना शुरू कर देते ना, तब आप इसके साथ इजी हो जाते हैं। फिर आपके माइंड में बार बार ये नहीं आता कि ये वर्क करेगी कि नहीं करेगी। और इस बात को दिमाग से निकाल देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इंसान मान नहीं रहा, वो मानेगा नहीं। अरे हमें उसके सामने जाकर थोड़ी ना कुछ बोलना है। कई बार होता क्या है कि हम सारी टेक्निक कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं जिससे वो इंसान हमें मिल जाए, मान जाए वो, लेकिन मन में से ये नहीं निकाल पा रहे कि वो तो फिक्स है, वो नहीं मानेगा, वो तो अब चला गया। हम यही सोचते रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। ये सब करके आप अपनी उस टेक्निक पर ब्लॉकेज लगा देते हैं। हो सकता है वो बेचारा बदल रहा हो, लेकिन आप लगातार वही सोचे जा रहे हैं, वही सोचे जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि वो नहीं बदल रहा। आपको ये तभी पता चलेगा ना जब वो आपके सामने आएगा, और आपके सामने आने के लिए उसे खुद से भी तो गुजरना है। फाइनली उसे डिसाइड करना है कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ। और उस केस में आपको उस इंसान को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस उसको देना पड़ेगा आपको, और अपने अंदर बिलीव भी रखना पड़ेगा। आपकी सारी टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, लेकिन आप खुद अपनी विश का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जो मांग रहे हो ना, उससे बिल्कुल अपोजिट नहीं सोचना है आपको केवल उस पर फोकस रखना है जो आपको चाहिए। तो जब इस तरह से चीज़ों को करते हो ना, तो वो इंसान का माइंड क्या, वो पूरा चेंज होके आपके पास आता है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।